हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। देखो जो मैंने आप कल टॉपिक आपको स्टार्ट किया था, उसका टॉपिक का नाम था लाभ और हानि, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो कल मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं 50 से आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस के 50 से आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। और मैं आपको पता ही होगा, मैं एचडी यादव की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैथमेटिक्स की। ओके, तो मैथमेटिक्स की जो एचडी यादव की बुक है उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ वनडे एग्जाम के लिए। किसी भी चीज का एग्जाम हो आपका, वनडे एग्जाम, तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं भाई। ध्यान से देखना भाई सब बच्चे, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेच दी, है ना। बी ने इसको सी को 10% हानि पर बेच दिया, तो इसलिए सी ने 675 रुपए भुगतान किया, है ना। तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, आपको पता नहीं ए का, है ना। ए का पता नहीं हमें कितना है, तो ए की मैंने मान ली कि 100 रुपए की थी इसको, है ना। तो इसने 20% का 25% का लाभ देकर बी को बेच दिया, तो 25% का लाभ बैठा तो 125 बटे 100 आगा। ठीक है भैया। फिर बाद में कह रहा है कि बी ने सी को 10% की हानि पर बेच दिया। 10% की हानि का मतलब 90 बटे 100 होता है। और जो सी को मिली है वो कितने रुपए की मिली है, वो 675 रुपए की मिली है। कितने की मिली है, 675 रुपए की मिली है। ठीक है भैया, एक एक कर दिया, 25 पंजे 125, 25 का 100, 9 से काटो, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45, है ना। तो ये आ गया, 5 से काटो इसको, 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 40, तो 15 चौका 60। ओ कितने रुपए की पड़ी होगी वो उसको, ए को 600 रुपए की पड़ी होगी, है ना। तो ए का मूल्य आ गया हमारा 600 रुपए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 कह रहा है आपके पास कि एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, उसके बाद दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपए में 15% की हानि पर बेच देता है। तदनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। लागत मूल्य बताना है कि लागत मूल्य कितना पड़ा उसको। ठीक है, तो एक निर्माता अपनी एक वस्तु को थोक विक्रेता को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, उसको पता नहीं कितने रुपए की है, 10% का लाभ तो 110 बटे 100 हो गया। ठीक है, और वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% के लाभ पर बेच देता है, तो उसको कितने की बेच दी, 120 बटे 100 की बेच दी। ठीक है, उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को इतने रुपए में बेचता है जिससे उसे 15% की हानि होती है ना। तो 15% की हानि होती है इतने रुपए में बेचने पर। तो अब भैया इसका हमें यहां से निकालना पड़ेगा सीपी, दुकानदार का सीपी कितना बनेगा। ये दुकानदार का सीपी तो आएगा यहां से, है ना। तो ये आ जाएगा दुकानदार का सीपी, दुकानदार का सीपी। तो अभी बताओ, देखो 56,000 ये कह रहा है कि 56,100 रुपए में बेचने पर उसको 15% का लॉस हो रहा। लॉस कितना हो रहा, 15% का। सीपी निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए ना, 56,100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन लॉस हो रहा है तो 85 बटे, है ना। इधर काटो 5 से, 17 में 85, 5 से काटेंगे 20 बढ़ जाएगा, है ना। 17 से काटो, 17 ते 51, 17 ते 51 3300, 33 66,000 आ जाएगी। कितने रुपए की पड़ी होगी वो, 66,000 रुपए की पड़ी होगी दुकानदार को। कितने रुपए की पड़ी होगी, 66,000। तो दुकानदार का सीपी, ये भी तो दुकानदार का सीपी इसके बराबर होगा ना 66,000 के। तो x मल्टीप्लाई 110 बटे 100, ये कम कर लो, चलो कर लो, 120 बटे 100 बराबर है सीपी कितना, 66,000 रुपए का। ठीक, एक 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 एक, है ना। 11 से काटो, 11 छह 66, 6,000, 12 से काटो, 12 पंजे 60, 500। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 500 मल्टीप्लाई 100 बराबर कितनी आ गई, 50,000। कितनी आ गई, 50,000 रुपए। कितनी आ गई भैया इसकी, 50,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए भैया। ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है ना। बी उसको सी को 10% और सी उसको डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने इतने रुपए भुगतान किए तो ए ने बताओ कितने रुपए करे हैं। सिंपल एकदम। देखो भाई ए का पता नहीं कितना है, तो ए का 20% का लाभ 120 बटे 100 हो गया। बी ने जो करा है इसे, बी ने करा 10% का लाभ 110 बटे 100 हो गया। सी ने जो करा 12.5% का, तो 112.5 बटे 100 हो गया। ठीक है, और डी को जो मिला कितने रुपए का मिला, 29.75 रुपए का मिला, 29.70 रुपए का मिला, है ना। ठीक है, अब देखो 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा इसका। ठीक है, 1 2 1 2, ठीक, 1 2 1 इसका काट दो, 1 इसका काट दो, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ठीक है, अब 11 से काटो उसको,
11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 11 से को नंबर कट गए। अब 25 से काट लो इसको, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। 4 दिया 12, 3 नम 27, 9 पंजे 45, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितने रुपए आ गई? 20 रुपए आ गई। कितने रुपए आ गए भैया? 20 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 ये कह रहा है ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपए में 19% की हानि पर बेचा, ठीक है। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% का लाभ प्राप्त हो, ए को 17% का लाभ प्राप्त हो। तदनुसार बी का लाभ कितना है? ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर इतने रुपए में, अच्छा ए ने बी को, तो जो एसपी ले रखा है वो कितना दे रखा? 4860 रुपए का। ऐसा करने पर लॉस हो रहा है उसको कितने रुपए का? 19% का, है ना। तो इसका सीपी निकाल लेते हैं, ए का सीपी, ए का सीपी जो होगा एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 81, है ना। 81 तो बचेगा, लॉस हो रहा तो कर दीजिए। 9 ना 81, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 छह 54, तो ये आ जाएगा 6000 रुपए। कितने रुपए आगे ए का सीपी? 6000 रुपए। फिर क्या करें आगे? ठीक है। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा ए को 17% का लाभ हो, ए को 17% का लाभ होने के लिए एसपी कितना बनेगा भाई? तो 6000 मल्टीप्लाई 117 बटे 100, 1 2 1 2 0 7 6 42 4 6 कम 6 4 10 हाथ से लगा 1 6 कम 6 1 7, ये पड़ गया 7020 रुपए का। कितना रुपए का पड़ गया? 7020 रुपए का। फिर क्या कह रहे आगे? तदनुसार बी का लाभ कितना है? बी का लाभ, तो जो बी का एसपी है वो कितना है? जो बी का, एक तरह से देखो ए का तो एसपी बन गया हो, ए का क्या है वो? एसपी, और बी का क्या है वो? बी का सीपी है। क्या है बी का? सीपी। तो इतने रुपए की खरीदी थी उसने, इतने रुपए की उसने बेच दी, तो बताइए जरा कितना होगा बताओ? प्रॉफिट जो होगा 7020 में से 4860 घटाएंगे तो 0, और 12 में से 6 बचेंगे, ठीक है। 12 में से 6 बचे, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? 9 में से 8 गए 1 बचा, 6 में से 4 गए 2 बचे, इतने रुपए बच गए। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होगा 2160 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 4860, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक। अब काटो भैया इसको, आप तो काटो 2 से काट लो, 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 3 6, 2 से काटो, 2 ही कम 2 8 16, ठीक है। 3 से काट रहेगा, 3 3 9 3 6 18, 3 8 24, 3 ही कम 3, और 9 से काटो 9 चौक 36, 9 9 81, तो ये आ गया 400 बटे 9, 400 बटे 9, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये आ जाएगा इतने %, ठीक है भैया, इतने %। 55 देखो, 55 क्या कह रहा है? 55 कह रहा है एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है, तदनुसार सी से इतने रुपए में बेचता है, तो आरंभिक मूल्य बताना। आरंभिक मूल्य पता नहीं कितना है, एक्स मान लेते हैं हम, तो इसको कितने रुपए में बेचता है? 20% लाभ पर, तो 120 बटे 100 मल्टीप्लाई सी इसको कितने रुपए में बेचता है? 25% के लाभ पर, 125 बटे 100, ठीक है। बराबर कितने रुपए की पड़ गई सी को? 1200 रुपए की। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। 1 0 से 1 0, 12 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 100 बार, ठीक है। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितने रुपए आ गई? 800 रुपए आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 800 रुपए, ओके। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 से कह रहा है ए बी को एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने % लाभ भुगतान हुआ, है ना। तो 3 बंदे हैं ना, ए बी सी, है ना। ये कह रहा है ए बी को 20% लाभ पर बेचता है, ए बी को, अगर ए 100 रुपए का तो इसको 20 रुपए की है ना, 120 रुपए की पड़ेगी, और बी सी को 10% लाभ पर बेचता है, बी सी को 10% लाभ पर, तो 120 का 10% लाभ 120 10 बटे 100, 1 2 1 2 कितना का होगी? 132 रुपए की होगी। कितने की होगी? 132 रुपए की। फिर क्या कह रहा है आगे? तदनुसार वो कह रहा है सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा? सी को ए की तुलना में, तो सी को ए की तुलना में कितना ज्यादा भुगतान करना पड़ा? 32 रुपए का। किसकी तुलना में? ए की तुलना में।
तो 32 गुणा 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज एक तरह से अपॉन पहला वाला मतलब किसकी तुलना में, ए की तुलना में, तो ए आगे नीचे है ना, 100 100 बढ़ जाएगा, कितने परसेंट आ जाएगा 32%। क्वेश्चन नंबर 57 देखो भैया, ए बी को एक सूट के 10% लाभ पर बेच देता, बी सी को 30% लाभ पर बेच देता है और सी ने उसको इतने रुपए दिए हो, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था। ए का पता नहीं कितना है, एक्स मान लेते हैं, तो 10% लाभ पर 110/100 और सी को 30% लाभ पर 130/100 और इसको कितने रुपए का पड़ गया हमारे पास, यो 2860 रुपए का पड़ गया, 2860 रुपए का। करियो 1 2 1 2, 13 से काटो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 आ गया, 11 से काटो, 11 दूनी 22 20 आ गया, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2000 रुपए आ गई। कितने आ गई x की वैल्यू, 2000 रुपए। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्या है, 58, क्वेश्चन नंबर 58 ठीक है। ए एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है, ठीक है भैया। सी ने इतने रुपए भुगतान किए, तो हमें पता नहीं है कितना है, तो ए को 10% लाभ पर तो 110/100 और सी को 5% लाभ पर 105/100 बराबर कितना हो गया, 462 रुपए का पड़ गया। कितना बढ़ गया, 462 रुपए का। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, आगे बताओ कितना आएगा। आगे आएगा आपके पास 11 से काटो इसको, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 21 से काटो, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 5 दूनी 10, तो x बराबर 2 दूनी 4, कितने रुपए का आ गया, 400 रुपए। कितने का आ गया भैया, 400 का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है आपके पास, ए एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है और बी उसे 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि सी को 262 रुपए की पड़ी, तो सिंपल क्वेश्चन है, फिर से 10% का लाभ 110/100, फिर 20% का लाभ 120/100 बराबर सी को कितने की मिल रही, 262 रुपए की, 264 रुपए की, है ना। तो 1 1 1 2 दो लोग बढ़ गए, 12 से काटो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 11 दूनी 22, 2 आ गया, तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो, तो कितने रुपए की पड़ेगी, 200 रुपए की पड़ेगी। कितने रुपए की पड़ेगी भैया, 200 रुपए की। देखो क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर, बी उसे सी को 10% लाभ पर और तदनुसार सी ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा, है ना। तो ए ने कितने रुपए में, 5% लाभ पर 105/100 और फिर इसको कितने 10% लाभ पर 110/100 बराबर कितने रुपए की पड़ेगी, वो 2310 रुपए की, है ना। तो ए का मूल्य बताना है कितना होगा, करो भैया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 21 से काटो, 21 से 10 आ जाएगा, 21 पंजे 105 आ जाएगा, 5 से काटो, 5 दूनी 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर 2000। कितने रुपए आ गए ये, 2000 रुपए आ गए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो सम एक्सर देखिए भैया क्या कह रहा है, योगिता ने श्यामला से 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा, ठीक है। योगिता ने श्यामला को, ठीक है, योगिता और श्यामला है, योगिता श्यामला और श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर, एक दीपा है, तो योगिता ने श्यामला को 20% लाभ पर, तो योगिता ने श्यामला को 20% लाभ पर इतना, और फिर श्यामला ने दीपा को 10% के लाभ पर, तो 120 का 10% कितना बैठता है, 132, है ना। आपको पता होगा 10% प्रॉफिट पर 132 रुपए की आएगी। फिर क्या कह रहा है आगे, यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए इतने रुपए भुगतान करने पड़े, तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य कितना है। दीपा के लिए कितना है, 33,000 रुपए का है, हमारे हिसाब से कितने का है, 132 रुपए का, वो कितना बता रहे हैं, 33,000 रुपए का, ठीक है भैया। 11 से काटो, 11 से कितने आ जाएगा, 11 से आएगा, 11 से 33, 3000 बार, 11 से काटेंगे कितने आ जाएगा, 12 बार, ठीक है। तो एक की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, एक की वैल्यू आएगी 250, है। तो बताना था हमें योग्यता के लिए कितने का पड़ा होगा, हाँ, योग्यता के लिए कितना का पड़ा, योग्यता के कितने की है, 100 की, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, मतलब 25,000 रुपए का। कितने का पड़ा है, 25,000 रुपए का, है ना। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, ए ने बी को 4800 रुपए में घोड़ा बेचा,
उसे 20% की हानि हुई, बी ने उसे इतने ही कीमत पर बेचा तो ए को 15% का लाभ होता है, तो बी को कितना भी लाभ हुआ है? ए ने बी को 4800 रुपए में घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई, ठीक है। बी ने उसे सी को इतनी ही कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ होता है, ए को कितने रुपए का लाभ होता है? 15% का। तो भैया इसका पहले सीपी निकालना पड़ेगा। एसपी दे रखा हमारे पास 4800, एसपी कितना दे रखा? 4800, और हानि कितने की दे रखी? 20% की। तो सीपी कितना निकलेगा भैया? एसपी मल्टीप्लाई 100, अगर लो से तो 80 आ जाएगा, 1 0 से 0 8 6 48 60 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 6000 आ गया। कितना आ गया भैया? 6000। फिर क्या कह रहा? बी उसे सी को इतनी ही कीमत पर बेचता है तो ए को 15% का लाभ होता है। ए को क्या होता है? 15% का लाभ होता है। अब ए को 15% का लाभ करने के लिए भैया ए का एसपी जो बनेगा वो कितना बनेगा? 15% का लाभ करना है ना, 115/100, 1 2 1 2, तो 1 0 0 5 6 30 हासिल लेंगे 3 6 कम 6 3 9 6 कम 6, तो कितने की बेचनी पड़ेगी इसको? मतलब 6900 रुपए की बेचनी पड़ेगी, है ना। फिर कहेगा बी को कितना भी लाभ हुआ, बी को कितना भी लाभ हुआ, तो भैया बी का जो सीपी है वो कितना है? 6000 रुपए, इसका जो एसपी है वो कितना है? 6900 रुपए। कितने रुपए का लाभ हो गया उसको? 900 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसको? 900 रुपए का। बी को 15% का लाभ, तो बी को अभी लाभ हुआ है 2020। अच्छा, बी के लिए तो सीपी वाला बनेगा ना, बी का सीपी ये है, बी का सीपी ये है भाई, है ना। तो यहां से देखो ना कितने रुपए का लाभ होगा ये बताओ। यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 का 0 0 का 0 और 5 में से 8 गए 1 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। 2100 रुपए का लाभ हुआ है ना, 2100 रुपए का लाभ हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के एकदम इजी होंगे, ध्यान से समझना, है ना। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, कम या अधिक में बेची जाए, ठीक है भैया। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% की हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए मिल जाते हैं, तो तदनुसार श्रीमान ने वह पुस्तक कितने रुपए में खरीदी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक जगह दे रखा होगा प्रॉफिट, एक जगह क्या दे रखा होगा? प्रॉफिट, एक जगह दे रखा होगा लॉस। अगर भैया प्रॉफिट और लॉस है तो उन दोनों को तो ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उन दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना। अगर या तो प्रॉफिट है ना, तो उन दोनों को कर देंगे लेस। क्या कर देंगे? उन दोनों को घटा देंगे। अगर दोनों को दोनों लेस है तो उन्हें भी क्या कर देंगे? हम लेस कर देंगे। इतनी बात का ध्यान रखना बस आप, ठीक है। 5% का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है, तो दोनों ऐड होंगे ना, तो 5 और 5 10 हो गए, तो कितने का? x का 10% जो है वो कितने ज्यादा बता रहा है? वो 150 रुपए, ये तो बताया ना उसने क्वेश्चन नंबर 63 में। तो देखो 1 2, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितने रुपए आ गई? 1500 रुपए आ गई। x की वैल्यू कितने रुपए आ गई भैया? 1500 रुपए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए भैया, एक कमीज को 15% और 17% के लाभ के बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर आता है। अब एक को 15% का लाभ है, दूसरे को 17% अंतर, दोनों को लाभ है, तो क्या होगा? घटेगा। तो 15 और 17 में कितना बचेगा? 2 का, तो x का 2% बराबर कितने रुपए होता है? वो 3 रुपए, 2 से काटेंगे कितना आएगा? 50। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 150 रुपए आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 150 रुपए आ गई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65, एक खिलौने को 16% के लाभ पर बेचा गया तो उसे 10 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 20% का लाभ हो जाता, है ना। अभी बताइए जरा 16 से 20% में कितने की वृद्धि हो रही है? 4% की। 4 की वजह से ही तो हमारे पास 10 रुपए ज्यादा हुए। तो x का जो 4% है, x का जो 4% है वो कितने रुपए के बता रहा है? वो 10 रुपए के बता रहा है। इससे इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 25 बार जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 250 रुपए होगी। x की जो वैल्यु होगी वो कितनी होगी भैया? 250 रुपए होगी। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66, क्या कह रहा है? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि करने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है,
तो देखो एक हानि दे रखा है, एक लाभ दे रखा, 19 और 17 का दे रखा, तो अगर हानि और लाभ दे रखे हैं तो ऐड होंगे। 19 17 कितने होते हैं, 17 34 और 2 36। तो जो x का 36% है, x का जो 36% है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 162 के, 162 के करीब भैया। 4 नम 36, 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार, 2 से काटो, 9 ही कम 9, 9 अट्ठे 72, ये आ गया। तो अब 18 की 15 गुना करेंगे, 18 पंजे 90, 9 28 36 और 9 45। तो वो वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी हमारे पास, 450 रुपए की पड़ेगी। कितने रुपए की पड़ेगी, 450 रुपए की। आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67। एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो उसे 10% की हानि हो जाती है ना। देखो लाभ और हानि हो रहा है तो ऐड होंगे, तो 30 एक है, 10 एक है, तो 30 और 10 कितने हो गए, 40। तो x का जो 40% है वो किसके बराबर है, 80 के। तो इससे कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 200 रुपए आ गई। कितनी आ गई भैया x की वैल्यू, 200 रुपए। क्वेश्चन नंबर 68 देखो भैया। एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पे बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 अधिक हो जाती है जब उसे 8% हानि पर बेचा जाता है, जब उसे 8% हानि पर बेचा जाता है। देखो भैया एक में तो लाभ हो रहा है, एक में हानि हो रही है, तो दोनों ऐड होगी। एक 8% का लाभ है, 8% की हानि, तो कितने परसेंट का अंतर आ गया, 16% का। तो 16/100 इज इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगा, 28 के। 28 के तो बोला वो, तो काटो 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175। तो इसका जो क्रय मूल्य आ गया वो कितने रुपए आ गया, 175 रुपए आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची, ठीक है, ठीक है। यदि उसने विक्रय मूल्य 100 रुपए बढ़ा दिया तो 5% का लाभ होता है। अब हानि है, दूसरे में लाभ हो गया, 20% की हानि, 5% का लाभ, दोनों अगर लाभ हानि होते तो जुड़ते हैं, 20 और 5 कितना होगा, 25। तो जो x का 25% है, x का जो 25% है वो किसके बराबर है, वो 100 रुपए बढ़ाने के बाद बराबर कह रहा, तो 100 रुपए हो गया, 25 चौका 100। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितने रुपए आ गई, 400 रुपए आ गई। x की जो वैल्यू आ गई वो कितने रुपए आ गई भैया, 400 रुपए आ गई, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70। ये कह रहा है एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिल जाता, ठीक है, 20% हो जाता। तो दोनों में लाभ लाभ है, तो कितने का अंतर बैठ गया, जब मैंने बताया था लाभ लाभ होता तो घटाते, एक में 16 एक में 20, तो 4% अंतर बैठ गया। तो जो x का 4% है वो किसके बराबर होगा आपके पास, 200 रुपए के। कितने रुपए अधिक बता रहा है वो, 200 रुपए, 200 रुपए के बराबर होगा। इससे कितनी बार जाएगा, लगभग 50 बार। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5000 आ जाएगी। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5000 रुपए आ जाएगी। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचने पर 15% अधिक प्राप्त होते हैं, है ना, मतलब 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो देखो 5 का हानि हो रही, 5 का लॉस हो रहा है, तो कितने का हो रहा है अंतर, 10 का बराबर कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहा है, 15। तो 1 0 से 1 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 150 रुपए आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 150 रुपए। आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73। मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची, यदि उसने उसे 45 रुपए अधिक में बेचा तो 5% का लाभ प्राप्त होगा, है ना। तो अब देखो इन दोनों में अंतर कितना बैठ रहा है, 15% का। तो जो x का 15% है वो किसके बराबर है, 45 रुपए के। तो 15 दिया 45, जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 300 रुपए। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 300 रुपए। क्वेश्चन नंबर 74 देखो। एक कमीज 4% और 5% के लाभ पर बेचने पर लाभों का अंतर जो होता है 3 रुपए होता है। तदनुसार उस कमीज का लागत मूल्य क्या है, दोनों बिक्री मूल्य भी ज्ञात करने हैं, है ना। लागत मूल्य देख लेते हैं इसका। अब देखो इनमें जो 4% और 5% के बेचने पर हो रहा है अंतर कितना का, 3 रुपए का। अब हमारे हिसाब से दोनों में लाभ लाभ है, तो इनका डिफरेंस करना पड़ेगा। तो 4 रुपए 5 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो जो x का 1% है वो कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गई, 300 रुपए आ गई। तो एक में कितने की वृद्धि हो रही थी, 4% की। एक में कितने की वृद्धि हो रही, 4% की। जब इसमें 4% की प्रोग्रेस करेंगे तो कितना आएगा, 300 का 104/100, 1 2 1 2, तो 312 रुपए आ जाएगा, सही है। जब एक में 5% की वृद्धि करेंगे तो 300 का 105/100,
एक दो 5 दिया 15, ये हो जाएगा 315 रुपये। समझ में आ गई भैया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देख लो। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपए अधिक में बेची होती 10% का लाभ होता। देखो लाभ हानि दोनों हो रहा है 10-10 के, तो दोनों के ऐड हो जाएगी। तो x का कितना आ जाएगा 20%, 20/100 इज इक्वल टू कितने का प्राप्त हो रहा है वो 108 रुपए। 108 रुपए एक इससे काटो 5 बार लगाओ तो x की वैल्यू से करो 5 40 8 5 40, तो कितने रुपए आ गए 540 रुपए आ गए। ठीक है। आगे क्या कह रहा 76 देखो कह रहा है ये एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि उसने वही पुस्तक 51.80 अधिक रुपए में बेची होती 6% का लाभ मिल जाता। अब देखो हानि और लाभ वाले दोनों, तो 12.5% का प्रॉफिट है और 6% की हानि है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 12.5 और 6 18.5। तो जो x का 18.5% है, x का 18.5% है वो 51.8 के बराबर है। एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे, एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है। पांच से काटो इसको, 5 दूनी 10, 5 से काटो इसको, 5 से 15, 5 सत्ते 35। ठीक है। अब x बराबर 20 मल्टीप्लाई 518/37 है ना। काटिए से कितने बच जाएगा 37 ही काम 37, कितना बचेगा 4 बचेगा 1 और 2 बचेगा 1, सॉरी 1 बचेगा 1। अब हो गया 148, लगभग 4 बार चलाएगा, 14 बार चलाएगा। कुल मिला के कितनी बार चलाएगा 14 बार, तो 14 दूनी 28, तो आ जाएगा 280 रुपए। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते भैया। क्वेश्चन नंबर 77 ये कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो 18% का लाभ और हो जाता है ना। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितने रुपए है ये बताना है। तो 15% का लाभ होता है और 18% का लाभ हो रहा है, दोनों में लाभ लाभ हो रहा है ना। अगर दोनों में लाभ लाभ हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है घटाएंगे। तो एक 15% एक 18%, तो कितना का अंतर बैठा 3% का, 3/100 जो बराबर है वो किसके बराबर है 18 रुपए के, है ना। तो कितनी बार जाएगा इसलिए लगभग 6 बार। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 600 रुपए। x की वैल्यू जो कितनी आ गई वो 600 रुपए आ गई, है ना। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए भैया। एक वस्तु 15% लाभ पर बेची जाती है, यदि 27 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% का और लाभ हो जाता। दोनों में लाभ लाभ हो रहा है, कितने का अंतर बैठ रहा है 5% का अंतर बैठ रहा है। तो जो x का 5% है वो कितने के बराबर आ रहा है, वो कितने के बराबर आ रहा है 27 रुपए के बराबर आ गया, है ना। तो काट दीजिए इससे कितना आ जाएगा 20 बार 27 दूनी कितने होते हैं 54, तो 540 रुपए आ जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन 79। ये कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि उसने उसे वही पुस्तक 108 रुपए अधिक में बेची होती तो 30% का लाभ होता। हानि लाभ दोनों हो रहा है, तो कितने का दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 20 और 30 कितने होते हैं 50। तो जो x का 50% है वो कितने के बराबर है 108 रुपए के। इससे लगभग कितनी बार जाएगा 2 बार। तो x की वैल्यू आ गई वो कितने रुपए आ गई 216 रुपए आ गई। x की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 216 रुपए आ गई। 80 क्वेश्चन नंबर देखिए। ये कह रहा है एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 25 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 18% का और हो जाता, है ना। दोनों में लाभ लाभ हो रहा था, कितना का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है। तो जो x का 5% है, x का जो 5% है वो किसके बराबर है, x का जो 5% है वो किसके बराबर है 25 के बराबर है। तो कितनी बार जाएगा लगभग इससे 5 बार। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 500 रुपए। x की जो वैल्यू आ गई वो कितने रुपए आ गई 500 रुपए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्या रहा। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह 56.25 अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ हो जाता। देखो लाभ हानि दोनों है तो x के ऐड हो जाएंगे। तो x का 10 और 15 5 कितने होते हैं 15%। तो वो कितने का बता रहा है अंतर 56.25 का, है ना। 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, 2 जीरो कर देंगे, 15 से काटो 15 या 45 कितने बचेंगे 11 और 115 पंजे 75 15 सत्ते 105 फिर 15 पंजे 75, है ना। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 375।
375, गलती होगी है कुछ, सही है, ठीक है भैया। एक्स की वैल्यू आ गई 375 आ गई। 82 नंबर देखिए, एक सीढ़ी 12.5% के लाभ पर बेची गई है, 15% के लाभ पर बेची जाती तो उसे 10 रुपए अधिक मिल जाते। तो भैया 12.5 और 15 में दोनों लाभ लाभ हो रहे, तो घटेगा ना, घटेगा तो कितना परसेंट बैठेगा, घट के 2.5%। तो 2.5% का मतलब ये होता है बराबर जो हो गया वो कितने के हो गया, 10 रुपए के। 2 जीरो आ जाएंगे, 25 चौका 100, 40 आ गया। तो जो एक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 400 रुपए आ गई। एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 400 रुपए। 83 नंबर देखिए, एक व्यक्ति 2 कुर्सी 120 रुपए प्रति कुर्सी की पर बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ होता है, दूसरी पर 25% की हानि होती है। तो इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल कितने की हानि हुई है ना, कुल कितने की हानि हुई है। अब देखो एसपी एसपी दे रखे 125 रुपए है, एक एसपी है एक एसपी है, इसका भी 125 रुपए है, और सॉरी 120 रुपए है, और इसका भी 120 रुपए है, ठीक है भैया, दोनों का 120 रुपए है। हाँ, अब एक पे जो हो रहा है वो 25% का लाभ हो रहा है, और एक पे जो हो रहा है वो 25% की हानि हो रही है ना। अभी बताइए जरा इसका सीपी कितना बैठेगा, इसका सीपी जो बैठेगा 25% के लाभ पे गुणा 100 बटे 125, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 चौका 96 रुपए। इसका जो सीपी बैठेगा वो कितना बैठेगा, 120 मल्टीप्लाई 100 बटे 75, 25 से 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ये आ जाएगा 160 रुपए। अब हमारे पास जो टोटल पड़ी है जो कितने की बन गई है हमारे पास, 256 रुपए की। ऐड कर लो इसको, 256 रुपए बैठेंगे है ना। सीपी आ गया 256 आ गया, और एसपी जो है दोनों का 240 रुपए है, एसपी जो है दोनों का 240 रुपए है। कितने का डिफरेंस बैठ गया यहाँ से हमारे पास, सीपी और एसपी में जो प्रॉफिट हो गया हमारे पास 16 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितना का प्रॉफिट हो गया भैया हमारे पास, 16 रुपए। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, अमन प्रति 99 रुपए की दर से 2 घड़ियां बेचता है, एक घड़ी पर 10% का प्रॉफिट होता है, एक पर 10% की हानि होती है ना। एसपी और इस वाले का भी एसपी 99 रुपए है, इसका भी 99 रुपए है ना। और जो एक को होती है 10% का प्रॉफिट होता है, और जो एक को होता है 10% का लॉस होता है ना, 10% का लॉस होता है। तो उसके निवल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है, कितना आएगा, ठीक है। अब ये सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी समान सीपी होता है और 10 का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसका परसेंटेज, हानि परसेंटेज जो होता है, हानि परसेंटेज वो रेट का स्क्वायर अपॉन 100 होता है। तो रेट कितनी है 10, 10 का स्क्वायर बटे 100, तो कितना आ जाएगा, 1% की हानि हो जाएगी, 1% की हानि है ना। नेक्स्ट देखिए 85, तो जब वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जब कुछ वस्तु का क्रय मूल्य कुछ वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है भैया। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखना है ना। तो देखो 85 क्या कह रहा है, 400 नींबुओं का लागत मूल्य, तो 400 का सीपी वो बराबर 320 के एसपी के, 320 एसपी के। तो अब देखिए सीपी बटे एसपी जो बराबर होगा 320 बटे 400 के बराबर होगा। 1 0 से 1 0, 4 10 40, 4 से 4 8 32 है ना, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। तो जो सीपी बटे एसपी आ गया, सीपी बटे एसपी आ गया, वो आ गया 4 बटे 5 का। अभी बताइए भैया 5 रुपए तो उसका बेच दिया, 4 रुपए में खरीदा, तो 1 रुपए का प्रॉफिट ही तो हुआ, 1 रुपया क्या हुआ प्रॉफिट। हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है 4 रुपए, कितनी बार जाएगा इससे 25, तो जो इसका आगे 25% आ गया प्रॉफिट। सही भाई, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 86, ये कह रहा है 15 सेबों का क्रय मूल्य, तो 15 का सीपी बराबर है 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है 25 एसपी, ठीक है। तो देखो सीपी बटे एसपी बराबर 25 बटे 15, 5 पंजे 25, 5 दिया 15,
अभी बताओ कितने रुपए में खरीदी थी, 5 रुपए में बेची, कितने रुपए में, 3 रुपए में, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 2 रुपए का, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 2 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, सीपी कितना 5 रुपए, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 20 बार, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 40%। ओके भैया। क्वेश्चन नंबर 87 देखो भैया, 15 पेजों का सीपी, 15 का सीपी बराबर है 20 एसपी के, 20 एसपी के। तो सीपी बटे एसपी, सीपी बटे एसपी कितने का है यहाँ पे, 20 बटे 15। तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15, है ना। तो अभी बताइए जरा, सीपी बटे एसपी 4 बटे 3, कितने रुपए की खरीदी, 4 रुपए की बेची, कितने रुपए की, 3 रुपए की। लॉस कितना रुपए का हो जाए, 1 रुपए का। तो लॉस परसेंटेज बराबर होगा लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, सीपी कितना 4 रुपए, 4 से कितनी बार जाएगा 25 बार। तो कितने परसेंट का हो गया, 25% का हो गया। ठीक है भैया। नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा कि 40 वस्तुओं की लागत मूल्य, 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 के एसपी के बराबर है ना। तो सीपी बटे एसपी बराबर है 25 बटे 40, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40। तो सीपी बटे एसपी बराबर आ जाएगा 5 बटे 8, 5 बटे 8। कितने रुपए की खरीदी, 5 बेच कितने रुपए की थी, 8 रुपए की। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 3 रुपए का। प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 रुपए का। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर जो होगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, सीपी कितने रुपए है, 5 रुपए, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 बार। तो 20 दिया 60% का प्रॉफिट हो गया। सही है भैया। ओके। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए भैया, यदि 18 कुर्सियों की लागत मूल्य 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 18 का सीपी बराबर 16 का एसपी के बराबर है। तो सीपी बटे एसपी जो बराबर है 16 बटे 18 के बराबर है, 2 अट्ठे 16, 2 9 18। तो सीपी बटे एसपी बराबर है 8 बटे 9 के। कितना का प्रॉफिट हो गया भैया, 1 रुपए का। कितना का प्रॉफिट हो गया भैया, 1 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज बता रहे हैं कितना का, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर मल्टीप्लाई 1 है ना, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। तो 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा। तो इसके कितना आ गया, 12.5% आ गया। कितना का आ गया भैया, 12.5% का। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तो 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें कितना रुपए का प्रॉफिट होगा, एसपी बटे सीपी, एसपी बटे सीपी बराबर है 20 बटे 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। तो 5 बट्टे कितना आ गया हमारे पास, 5 बट्टे 4। कितने रुपए की बेची, 5 रुपए की। खरीदी कितने की, 4 रुपए की। प्रॉफिट कितने का होगा, 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होगा, 1 इंटू मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, सीपी कितने का, 4 रुपए। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 25% का। कितने का हो गया, 25% का। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए भैया, ये रहा 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी बटे एसपी जो बराबर होगा 16 बटे 20 के बराबर होगा। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, कितना आएगा, 4 बटे 5। कितने रुपए की खरीदी, 4 रुपए की बेची, कितने रुपए की, 5 रुपए की। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, सीपी कितने रुपए का है, 4 रुपए का। 4 से घटाएंगे कितने जाएगा, 25%। कितना जाएगा, 25%। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, यदि 400 आम 320 के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर। तो 400 का एसपी 320 के सीपी के बराबर है ना। तो एसपी बटे सीपी, एसपी बटे सीपी जो बराबर है, एसपी बटे सीपी जो बराबर है 320 बटे 400 है। 4 दही 40, 4 से घटाएंगे 4 अट्ठे 32, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 4 बटे 5। ठीक है। कितने रुपए में खरीदी हमने, बेची हमने
504 रुपये में कितने रुपये में खरीदी थी? 5 रुपये में। क्या हो रहा? लॉस हो रहा। कितना रुपये का लॉस हो रहा? 1 रुपये का। तो लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन लॉस कितने का? 1 रुपये का मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना? 5 रुपये। तो कितना आ जाएगा? 20% का लॉस हो जाएगा। कितना रुपये का लॉस हो जाएगा ये? 20% का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। 12 वस्तुओं की विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो एसपी बटे सीपी, एसपी बटे सीपी बराबर 15 बटे 12। तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5 बटे 4 आ गया। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया हमारे पास? 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 1 रुपये का तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है भैया। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है? 4 रुपये। कितने जाएगा? 25। तो कितना आ गया? 25% आ गया। कितना आ गया भैया? 25%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो 15 का सीपी और 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है ना। तो सीपी बटे एसपी 12 बटे 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 बटे 5। तो 4 रुपये में खरीदी, 5 रुपये में बेच दी। कितने रुपये का प्रॉफिट होगा? 1 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना हो तो क्या निकलेगा? प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितने रुपए का? 4 रुपये का। कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो कितना आ गया? 25% आ गया। कितना आ गया भैया? 25%। नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्या करा है? 95 करा है 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है। उन वस्तुओं की बिक्री कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो सीपी बटे एसपी बराबर है 16 बटे 10। 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। ठीक है। 8 रुपए में खरीदी, 5 रुपए में बेच दी। तो कितना रुपए का लॉस होगा? 3 रुपए का। तो लॉस परसेंट बराबर कितना होता है? लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना रुपए का? 8 रुपए का। 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, 25 का 75 बटे 2। 75 का आधा कितना करेंगे? 37.5% आएगा। कितना आएगा? 37.5%। ओके भैया। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। ये कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो सीपी बटे एसपी बराबर है 20 बटे 25। 5 और 20, 5 पंजे 25। तो कितना आ गया? 4 बटे 5। 4 रुपए की खरीदी तो 5 रुपए की बेची तो प्रॉफिट कितना रुपए का होगा? 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितने रुपए का है? 4 रुपए का। 4 से काटेंगे कितना आएगा? 25%। कितना आ गया भैया इसका? 25%। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए भैया। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के सीपी के बराबर है। 20 पेनों के सीपी के बराबर है। ठीक है। तो एसपी बटे सीपी बराबर है 20 बटे 12। तो 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 4 तिया 12। तो एसपी कितना? 5 रुपए। सीपी कितना? 3 रुपए। जब हम 3 रुपए की खरीदेंगे 5 रुपए की बेचेंगे तो कितना रुपए का प्रॉफिट होगा? 2 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना रुपए है? 3 रुपए। तो ये कितना आएगा? 200 बटे 3। 200 बटे 3। 200 बटे 3 मतलब कितना होता है? 66 2 बटे 3%। ठीक है भैया। ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98। ये कह रहा है 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। 20 के सीपी के बराबर है। एसपी बटे सीपी जो बराबर होगा 20 बटे 12। 4 पंजे 20, 4 तिया 12। ठीक है। 5 रुपए की बेची गई है, 3 रुपए की खरीदी गई। तो कितना का प्रॉफिट हो गया? 2 रुपए का। प्रॉफिट कितने का हो गया? 2 रुपए का, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना? 2 3 रुपए, है ना। तो इसका परसेंटेज खोलेंगे तो कितना आएगा? 66 से 2 बटे 3% ही तो आता है इसका। ठीक है। आपको पता होगा। 99 देखो। यदि 16 मेजों का लागत मूल्य 12 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 मेजों का लागत मूल्य 12 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है। तो सीपी बटे एसपी 12 बटे 16। 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो कितना आ गया? 3 बटे 4। 3 रुपए में खरीदी गई, 4 रुपए में बेची गई। तो कितना रुपए का प्रॉफिट हो गया? 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, है ना।
तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है, 3 रुपए है, तो 33 से 1/3% आता है, इसका फ्रैक्शन खोलेंगे तो बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, और ये कह रहा है एक आदमी 320 आमों में से 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। 320 आमों को 400 के सीपी पर बेचता है नहीं? तो एसपी बटे सीपी, एसपी बटे सीपी बराबर है 400 बटे 320, 5 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 5 बटे 4। अब एसपी कितना 5 रुपए, सीपी कितना 4 रुपए, है ना? कितना रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, है ना? तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना 4 रुपए, इसकी फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितना आएगा 25%। ठीक है भैया, ये इसका आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम?